जय हिंद एवरीवन। स्मार्ट डिजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना क्लास शुरू करने वाले हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक है एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड, क्योंकि आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। सो आज हम उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले जो जो इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को, स्मार्ट डिजी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और अच्छा लगा तो लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर, नया टॉपिक, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज। तो सबसे पहले आज हम वैदिक एज के बारे में, वैदिक एज के जितने भी एमसीक्यूज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलेयोलिथिक एज इज वाज। मतलब पैलेयोलिथिक एज का सबसे ज्यादा सबसे मतलब ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कौन सा था ह्यूमन, इंसानों द्वारा किया गया। मतलब इंसानों द्वारा किया गया सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कौन सा था, यह पूछा गया है इस सवाल में। देखिए, स्टोन एज तीन टाइप का थे। हमें पता है कि स्टोन एज कितने टाइप का थे, तीन प्रकार का स्टोन एज थे। क्या था? पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो सबसे पहला जो स्टोन एज था वो था क्या? पैलेयोलिथिक एज। तो पैलेयोलिथिक एज का जो ह्यूमंस था उनका ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कौन सा था? इसमें ऑप्शन दिया गया है कॉपर, आयरन, फायर और गोल्ड। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है फायर। इसका सही जवाब है फायर। तो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था वो था फायर। फायर था सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन से क्या दिया गया है? द स्टोन एज पीपल हैड फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल वाज। स्टोन एज पीपल्स का जो फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स तो घर में पाला हुआ करता था वो कौन सा जानवर था, कौन सा एनिमल था जिसको स्टोन एज के पीपल घर में पालते थे? मतलब सबसे पहला पालने वाला जानवर इंसानों द्वारा वो कौन सा है? ऑप्शन क्या है? काउ, सीप, गोट, बफेलो। कौन सा है? इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है सीप। इसका सही जवाब है सीप। जो सबसे पहला पालने वाला जानवर था वो था सीप, मतलब भेड़िया, मतलब भेड़। जो सबसे पहला जानवर था इंसानों द्वारा डोमेस्टिक मतलब पालने वाला वो था सीप। का सही जवाब है सीप। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन, ये तो पहला क्वेश्चन आ गया। द कल्टिवेशन ऑफ सेरेल वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। सेरेल का जो कल्टिवेशन मतलब खेती वो कौन सा स्टोन एज में किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। मतलब द कल्टिवेशन ऑफ सेरेल वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और कॉपर एज। कौन सी एज में, मतलब कौन सी स्टोन एज में सेरेल का कल्टिवेशन खेती किया जाता था? और उसका सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब है नियोलिथिक एज। इसका सही जवाब है सी नंबर, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या हुआ था? सेरेल का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था। मतलब कि एक्चुअली स्टोन एज के मेसोलिथिक एज के लास्ट से ही मतलब कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। और जो पहला खेती किया गया था वो नियोलिथिक एज में किया गया था और वो सेरेल का खेती सबसे पहले किया गया था नियोलिथिक एज में। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। Which was the first metal used by man? The most common and important questions of almost every competitive exams। हर कोई, हर 10 में से एग्जाम में तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि द फर्स्ट, व्हिच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। मतलब इंसानों द्वारा फर्स्ट मेटल कौन सा इस्तेमाल किया गया था, वो कौन सा? ऑप्शंस क्या क्या है? ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। ब्रॉन्ज का किया गया था, या फिर गोल्ड का, या फिर सिल्वर, या फिर कॉपर का। कौन सा था? इंसानों द्वारा पहला जो मेटल यूज किया गया था, मतलब जो धातु यूज किया गया था, वो पहला धातु था, वो मेटल था कॉपर। वो था कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन। क्लियर?
ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन पर। नंबर 5 क्वेश्चन, द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम। जो आर्यंस लोग थे, मतलब जो सिंधु सभ्यता था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक एज का स्टार्टिंग में हुआ था इंडिया में, उसमें कौन आया था इंडिया में? पहले आर्यंस आए थे, है ना। तो आर्यन जो थे वो कहाँ से आए थे इंडिया में, मतलब इंडिया में कहाँ से आए थे? ऑप्शंस दिया गया है अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ एशिया और सेंट्रल एशिया। जो आर्यंस थे तो पहले कहाँ से आया था? उसका ऑप्शन अफ्रीका होगा क्या? नहीं होगा। अमेरिका से भी नहीं आया था। नॉर्थ एशिया और सेंट्रल एशिया, इन दोनों में से एक आंसर है। वो कौन सा है? वो है सेंट्रल एशिया। जो आर्यंस थे इंडिया में वो एक्चुअली सेंट्रल एशिया से आए थे। वो सेंट्रल एशिया से आए थे। एक्चुअली इसका और दूसरा थ्योरीज भी है, जैसे कोई कहता है कि यूरोप से आया था, कोई कहता है आर्कटिक रीजन से आया था। ऐसे ऐसे बहुत से डेफिनेशंस भी है, लेकिन हमें यहाँ पर लेकिन अफ्रीका, अमेरिका और नॉर्थ एशिया वाला कहीं भी डेफिनेशन नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ दिया गया है सेंट्रल एशिया, तो हम सेंट्रल एशिया ही सिलेक्ट करेंगे। अगर इसमें यूरोप दिया गया था हुआ था और सेंट्रल एशिया नहीं दिया गया होता तो हम यूरोप लिखते। ठीक है, ठीक है। द आर्यंस फर्स्ट सेटल इन। जो आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से या फिर यूरोप से, जहाँ कहीं से भी हो, वो आके पहले कहाँ बसे थे, मतलब कहाँ पे आके सेटल हुए थे पहले? ऑप्शन दिया गया है असम, पंजाब, गुजरात, कराची। मतलब कराची उस समय अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो इसी हिसाब से कराची को भी दिया गया है। तो अभी इसमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे आके आर्यंस ने अपना फर्स्ट डेरा डाला था, मतलब आके सेटल हो गए थे वो लोग? देखिए, हम लोग जानते हैं कि आर्यन जो थे पहले सिंधु सभ्यता घाटी में आके पहले वो लोग सेटल हो गए थे। अब सिंधु सभ्यता घाटी कहाँ पे मिलेगा अभी? इसका ऑप्शन है पंजाब। पंजाब में पहले आके आर्यन जो थे सेटल हो गए थे। वो लोग आके सेटल कहाँ हो गए थे? पंजाब में। देखिए, मैंने कहा था कि आर्यन जो थे वो एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता में बसे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था पंजाब में थे। एक्चुअली लिखा था आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द लैंड ऑफ 7 रिवर्स 10 known as Sapta Sindhu and they are also known as Sapta Sindhu। मतलब जो आर्यंस थे वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स किसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ 7 रिवर्स पंजाब को कहा जाता है। और उस समय पंजाब को क्या बोला जाता था? सप्त सिंधु भी बोला जाता था। सिंधु मतलब सब जो आर्यंस थे वो के सिंधु सभ्यता के घाटी, सिंधु सभ्यता के घाटी में, सिंधु नदी के घाटी में वो लोग बसे थे। और सिंधु घाटी का नदी को किसको बोला जाता था? वो 7 रिवर्स, जो सप्त सिंधु जो रिवर्स थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसको हम जानते हैं पंजाब, या फिर उस समय सप्त सिंधु बोला करता था। अगर ऑप्शन में आप लोगों को सप्त सिंधु भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो सप्त सिंधु इज द रीजन ऑफ मॉडर्न पंजाब, मतलब मॉडर्न पंजाब का एक रीजन है। कौन सा है? सप्त सिंधु, जो पंजाब में बसे थे। अब आते हैं 7, बर्नर सिस्टम वाज ऑफ द आर्यंस वाज बेस्ड ऑन। जो आर्यंस का बर्नर सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम, किस हिसाब से बेस करता था, मतलब किस चीज पर बेस करके वो बर्नर सिस्टम जो था, मतलब ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, वो जो सात बर्नर सिस्टम था, बर्नर सिस्टम है एक्चुअली वो आर्यंस का कौन सा सिस्टम, मतलब किस हिसाब, किस बिना के हिसाब पर, किस चीज के हिसाब पर उसको बेस के हिसाब कर तय किया जाता था। मतलब बर्नर सिस्टम ऑफ आर्यंस वाज बेस्ड ऑन वेल्थ, मतलब पैसा, धन दौलत देखकर, या फिर कलर, या फिर ऑक्यूपेशन, या फिर स्किल्स देखकर। किस चीज को देखकर आर्यंस का जो बर्नर सिस्टम है वो बेस था? किस चीज का था? वो था कलर, मतलब कलर के ऊपर बेस करके वो लोग बर्नर सिस्टम्स को बनाया गया था आर्यंस के समय में। ठीक है, कलर के ऊपर बेस करके आर्यंस का जो बर्नर सिस्टम था वो बनाया गया था। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ आर्यंस वाज, आर्यंस का जो मेन ऑक्यूपेशंस क्या था, इसमें पूछा गया है कि द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ आर्यंस वाज, ऑप्शन दिया गया है बिजनेस, एग्रीकल्चर, कैटल रोयरिंग और बोथ बी एंड सी। कौन सा होगा? आर्यंस का जो मेन ऑक्यूपेशंस था वो था कैटल रोयरिंग एंड एग्रीकल्चर।
कौन सा था? एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। ये जो मतलब डी ऑप्शन सही है, मतलब बी एंड सी ये सब सही है। मतलब एग्रीकल्चर एंड कैटल शेयरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ आर्यंस। आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशंस ये था। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। हु वाज द हेड ऑफ द आर्यन फैमिली? आर्यन फैमिली का हेड कौन था? जैसे आज हम लोगों का फैमिली का हेड कौन है? फादर हमारा। तो उस समय कौन था? मदर था, फादर था, सन था या फिर डॉटर था? कौन था? जैसे आज हमारा फादर है, उस समय भी फादर ही था आर्यन समाज का, मतलब आर्यन फैमिली का सदस्य, हेड सदस्य। मतलब हेड था कौन? फादर। फादर ही था, पिताजी ही था, सब फैमिली का मेन सदस्य आर्यन सब में से। मतलब आर्यन सब में से वही चलता आ रहा है, आज भी वही चलता जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। व्हिच वाज द हैबिचुअल ड्रिंक ऑफ आर्यंस? मतलब आर्यंस का जो हैबिचुअल ड्रिंक था, मतलब जो पीने वाला, जो उन लोगों का एक कम्युनिटी, मतलब हैबिचुअल ड्रिंक्स कौन सा था? मतलब किस चीज को वो लोग पीते थे? जैसे आज हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वैसे वो लोग पीते क्या थे? ऑप्शन दिया गया है टी, कॉफी, सूरा और सोमा और एंड वाइन। डी ऑप्शंस में दिया गया है वाइन। मतलब कौन सा चीज को वो लोग पीते थे? वो लोग का हैबिचुअल ड्रिंक कौन सा था आर्यंस का? ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आर्यंस का हैबिचुअल ड्रिंक कौन सा है? वो है सूरा एंड सोमा। सूरा और सोमा जो था वो एक्चुअली घर में उन लोग डोमेस्टिक हिसाब से बना करता था और वो लोग उन्हीं को पीते थे। ठीक है। पुराने, अच्छा आप लोग पुराने राजा महाराजा का फिल्म देखोगे तो वो बात आप लोगों को पता चल जाएगा कि सूरा और सोमा मतलब पीते थे वो लोग। ठीक है। ये था, इसका आंसर है सूरा एंड सोमा। अब आते हैं व्हिच क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यंस? मतलब वो कौन सा क्राफ्ट्समैनशिप है, मतलब कौन सा चीज है जिसको आर्यन से, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन है जो आर्यंस लोगों में से मिला नहीं करता था, मतलब आर्यंस लोग काम नहीं करते थे उसका? वो कौन था? ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, कोबलर, कल्टीवेटर। इनमें से कौन सा वो चीज है, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन है जो क्राफ्ट्समैनशिप है जो मतलब वो उस आदमी को आर्यन समाज में मिलता नहीं था, मतलब वो एग्जिस्ट ही करने करता था वो काम करने वाला बंदा? वो कौन सा था? उसका आंसर क्या होगा? कारपेंटर होगा? नहीं। हाँ, कोबलर भी था, कल्टीवेटर भी था। एक्चुअली वो ब्लैक स्मिथ था। जो ब्लैक स्मिथ था मतलब लोहार, उस आर्यन समाज में लोहार का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं, मतलब लोहार का काम करने वाला कोई बंदा उस समय था ही नहीं, कोई लोग था ही नहीं। मतलब वो लोग ब्लैक स्मिथ का प्रैक्टिस नहीं करते थे, लोहार का प्रैक्टिस वो लोग करते नहीं थे। द रिवर मोस्ट मेंशन इन द अर्ली लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर इज? मतलब वो कौन सा नदी है जिसको सबसे ज्यादा वैदिक लिटरेचर में से में पाया जाता है? मतलब मेंशन ज्यादातर उनको है ही उस नदी का। रवि, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? वो होगा सिंधु नदी। क्योंकि आर्यन जो थे आके पहले सिंधु घाटी में बसे थे, वो मैंने वैदिक इसके सेक्टर में भी पढ़ाया था आप लोगों को। तो जो नदी सबसे ज्यादा मतलब मेंशन किया गया है वैदिक लिटरेचर में वो है सिंधु नदी। उसका सही जवाब है बी, सिंधु। उसका सही जवाब है बी, सिंधु। तो अब चलते हैं हमारा तीसरे क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट रेफर्ड गॉड इन द ऋग वेदा। अब आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये भी। द मोस्ट रेफर्ड गॉड इन द ऋग वेदा, मतलब ऋग वेदिक समय में, मतलब ऋग वेदा में कौन सी भगवान को सबसे बड़ा भगवान माना गया है? मतलब किसको ज्यादा रेफर किया गया है? विष्णुदेव, विष्णु भगवान, शिव भगवान, या फिर अग्निदेव, या फिर इंद्रदेव? किसको ज्यादा मानते थे? किस भगवान को वो लोग ज्यादा मानते थे? किस भगवान को उनको ज्यादा रेफरेंस देते थे? एक्चुअली जो ऋग्वेदिक पीपल्स थे वो लोग एक्चुअली नेचर को वर्शिप किया करते थे, है ना? वो लोग किसको वर्शिप किया करते थे? नेचर को ज्यादा वर्शिप किया करते थे। और जो नेचुरल फोर्सेस में ज्यादा ताकतवर, मतलब ज्यादा ताकतवर भगवान थे, उसी को वो लोग ज्यादा मानते थे, उसको ज्यादा रेफर करते थे। और इसी हिसाब से, और उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कल्टिवेशन। तो कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो उन लोगों के हिसाब से तो जो पानी का देवता है वही सबसे ज्यादा क्या हुआ? रेफर्ड भगवान हुआ उन लोगों को मानने का। तो सबसे ज्यादा जो भगवान है वो लोग मानते थे इंद्रदेव को। इंद्रदेव को
गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है, ठीक है, गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। और इंद्रदेव को वो लोग मानते थे कि बहुत बड़ा पावरफुल भगवान है वो लोग, ठीक है। इसलिए वो लोग, क्योंकि थंडर जो है, थंडर का एक्चुअली थंडर जो है वो, इसलिए वो लोग थंडर को ज्यादा मान्यता देते हुए मोस्ट पावरफुल मानते हुए वो लोग इंद्रदेव को ज्यादा मानते थे। जो मोस्ट प्रेफर्ड गॉड वाज ऋग्वेदा वाज कौन था, वो था इंद्रदेव, इंद्रा। उस समय ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदा में विष्णु भगवान और शिव भगवान का ज्यादा जिक्र है नहीं है, शिव भगवान है लेकिन विष्णु भगवान का इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है कि मतलब भगवान को पावरफुल भगवान के हिसाब से वो लोग मानते नहीं थे। वो लोग विष्णु और शिव भगवान को वो लोग माइनर गॉड्स मानते थे और इंद्रदेव को ज्यादा मतलब बड़े भगवान के तौर के हिसाब से वो लोग माना करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, मतलब अर्ली वेदिक जो पीरियड था उसमें। लेकिन लेटर वेदिक पीरियड में वो सब चेंज हो गया। द प्राइमरी रिलीजन्स ऑफ अर्ली वेदिक आर्यन वाज, जो प्राइमरी रिलीजन्स था मतलब किस धर्म को मानते थे वो लोग, जो अर्ली वेदिक आर्यंस जो थे, अर्ली वेदिक आर्यंस जो थे वो लोग किस धर्म को ज्यादा मानते थे, मतलब किस धर्म को वो लोग वर्शिप किया करते थे। worships of idols, worships of nature and Yajanas और worships land, किसको मानते थे वो लोग? आइडल्स को तो वो लोग मानते ही नहीं थे, मतलब आइडल्स वर्शिप तो वो ऋग्वेदिक आर्यंस करते ही नहीं थे, ठीक है। लैंड का भी वो लोग करते नहीं थे। यजनस था, लेकिन यजनस के साथ वो लोग क्या करते थे, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनस, मतलब वो लोग जो थे, जो प्राइमरी रिलीजन्स ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस वाज कौन सा था, वो लोगों का प्राइमरी रिलीजन्स था वर्शिप्स ऑफ नेचर एंड यजनस, मतलब वो लोग क्या करते थे, वो लोग यजनस ओपन स्पेस में करते थे और ओपन एयर में। और जो नेचर का तो वो लोग ज्यादातर नेचुरल फोर्सेस को ज्यादातर पूजा करते थे, ठीक है। वो लोग ज्यादातर नेचुरल फोर्सेस को ही अपना रिलीजन मानते थे, नेचुरल फोर्सेस के देवताओं को मानते थे वो लोग। और मतलब इसका सही जवाब हो गया वर्शिप ऑफ नेचर एंड अदर, मतलब वो लोग नेचर को ज्यादा वर्शिप किया करते थे, ठीक है, पूजा करते थे नेचर को वो लोग, प्राइमरी रिलीजन्स। अब द विलेज हेड, और अब अगेन नया क्वेश्चन, द विलेज हेड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड इज कॉल्ड, जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो विलेज हेड था, मतलब मुखिया था गांव का, उसको क्या बोला जाता था? गांव का जो वो मुखिया था, उस मुखिया को क्या बोला जाता था? महाराजा बोला जाता था, राजन बुलाया जाता था, ग्रामीणी बुलाया जाता था, या फिर किंग बुलाया जाता था? क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था, ऑप्शन है इसका सही जवाब सी, ग्रामीणी। ग्रामीणी को, ग्रामीणी मतलब जो विलेज हेड था प्री आर्यन समय में, जो विलेज हेड था उसको क्या बोला जाता था? ग्रामीणी, उसको बोला जाता था ग्रामीणी, ठीक है। द प्रोमिनेंट एनिमल ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वाज, अब आ गया नेक्स्ट सवाल नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रोमिनेंट एनिमल ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड वाज, अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे प्रोमिनेंट एनिमल कौन सा था? किस एनिमल को ज्यादा मतलब प्राइमरी स्टेज में रखा गया था, मतलब सबसे ऊंचा दर्जा दिया कौन सा एनिमल्स को दिया गया था उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में? हाथी को, हॉर्स, काउ और शिप, किसको माना जाता था? वो था आंसर होगा उसका काउ। काउ को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एनिमल माना जाता था, क्योंकि काउ ही ऐसा एकमात्र जानवर था जिसको, मतलब एनिमल था जिसको वो लोग अपना वेल्थ माना करता था, मतलब जिसके पास ज्यादा काउ होता था वही सबसे ज्यादा अमीर इंसान होता था उस समय। जैसे आज पैसा, उस समय काउ था, और काउ से ही वो लोग अपना आदान प्रदान करते थे। कोई भी चीज खरीदना हो या फिर कोई भी चीज बेचना हो, तो वो लोग पैसे पैसे के बदले किससे वो लोग क्या करते थे? वो लोग थे काउ से ही ज्यादातर, ऋग्वेदिक आर्यन जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो लोग काउ से ही ज्यादा आदान प्रदान करते थे, और जिसके पास ज्यादा काउ होता था ना उसी को ही ज्यादा अमीर इंसान माना जाता था उस समय। तो काउ वाज द प्रोमिनेंट एनिमल ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। द ओल्डेस्ट वेदा इज, द ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा? तो हमको सबको पता है कि द ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है, और वो सबसे पहला वेदा वही है वेद, ठीक है। अब चलते हैं, हाउ मेनी हाइमेंस आर देयर इन ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कितने हाइमेंस है? कितने हाइमेंस है? 1127, 552, 1028 एंड 10,000, कितने हैं? हम सबको पता है वो भी 1028 हाइमेंस है। कितना है? 1028। ऑप्शन तो इसका सही जवाब होगा सी, इसका सही जवाब है सी। ऋग्वेदा में 1028 हाइमेंस है, मतलब 1028 हाइमेंस है।
विच वेदा कॉन्टेन्स द गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः सत्तवितुर्वरेण्यं भर्गदेव धीमहि यो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये कौन सा वेदा में मेंशन है, किस वेदा में है ये? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा, कौन सी वेदा में है ये है ऋग्वेदा में। मतलब ऋग्वेदा में जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेदा में है, वो ऋग्वेदा से आपको मिलेगा। ठीक है, गायत्री मंत्र आपको पढ़ने में ऋग्वेदा में ही मिलेगा आपको। ठीक है, द गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू व्हिच डाइटी, अब कौन सी डेटी को गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है? सीता माता को, पार्वती को, सावित्री को या फिर दुर्गा माँ को? किसको किसको ज्यादा डेडिकेटेड किया गया, मतलब गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट किया गया है? सावित्री को। किसको डेडिकेटेड किया गया है? सावित्री को। तो इसका ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन है सी, गायत्री मंत्र सावित्री को डेडिकेटेड किया गया है। सावित्री का कहानी याद है आपको? अभी बाद में बताएंगे। अब आ गया सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ज्यादातर इंटरव्यू में ये भी आते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, जो सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? हमारे नेशनल एम्ब्लम के नीचे भी लिखा हुआ है ना सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेदा से लिया गया है, शिव पुराण से लिया गया है, मुकुंद उपनिषद से लिया गया है या फिर रामायण से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो था वो था मुकुंद उपनिषद। जो वो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया था? मुकुंद उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? मुकुंद उपनिषद से लिया गया था। वर्ड मुकुंद उपनिषद से लिया गया था। सत्यमेव वर्ड जो था वो मुकुंद उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब सी है। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द ऑथर ऑफ द बुक योगा सूत्रा, योगा सूत्र का ऑथर कौन है? योगा सूत्र मतलब हम जो योग करते हैं ना योगा, उस योगा सूत्र को जो बाबा रामदेव सिखाते हैं वही वो योगा सूत्र का राइटर कौन है? किस वो ऑथर कौन सा है? रामदेव, पतंजलि, ब्रह्मा, परशुरामा। इसमें ब्रह्मा होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। द ऑथर ऑफ द बुक योगा सूत्र का वो कौन सा? रामदेव ने लिखा था या फिर पतंजलि ने लिखा था, ब्रह्मा लिखा था या फिर परशुरामा ने लिखा था? कौन किसने लिखा था? इसका सही जवाब है बी, पतंजलि। पतंजलि एक ऑथर था, उसने क्या लिखा था? पतंजलि योगा सूत्र का राइटर कौन था? पतंजलि। ठीक है, रामदेव ने, बाबा रामदेव सिर्फ सिखाते हैं, वो लिखे नहीं थे। ठीक है, और पतंजलि जो उसका कंपनी का नाम है, एक्चुअली पतंजलि जो है योगा सूत्र का राइटर है। ठीक है, योगा सूत्र का राइटर कौन है? पतंजलि। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई कबार काटे जाते ही है। अब आते हैं 23rd क्वेश्चन। व्हिच एनिमल वाज नॉट नोन इन एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट वैदिक पीरियड, मतलब एंशिएंट वैदिक पीरियड में वो कौन सा जानवर है जिसको पाया नहीं जाता था? वो कौन सा जानवर है जिसको मिलता ही नहीं था? मतलब बाकी दुनिया में पाया जाता था कई कबार जगह जगह, लेकिन इंडिया में, मतलब एंशिएंट वैदिक पीरियड के समय में इंडिया में नहीं मिलता था वो जानवर। कौन था वो था काऊ था, डियर था, लायन था, हॉर्स था। काऊ तो मिलता ही था क्योंकि काऊ ऑलरेडी एक वेल्थ का उन लोगों का जरिया था, प्रोमिनेंट एनिमल माना जाता था। अब डियर हो गया, लायन या फिर हॉर्स, इनमें से कौन था? इनमें से था हॉर्स। इसका आंसर है डी, हॉर्स। जो हॉर्स मतलब घोड़ा था, वो घोड़ा अर्ली वैदिक एज में मिलता नहीं था। जो घोड़ा था वो एक्चुअली अर्ली वैदिक एज में मिलता नहीं था। तो इसका सही जवाब डी हो गया। अब कॉइन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस यूज्ड बाय, 24 नंबर क्वेश्चन। कॉइन्स जो था वो कॉइन्स कब इस्तेमाल हुआ और किसने इस्तेमाल किया था? कब से एग्जिस्टेंस में आया था? वैदिक पीपल्स, आईबीसी पीपल्स, कुबेर, स्टोन एज पीपल। किसमें से? आईबीसी पीपल मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल। ठीक है, तो देखिए वैदिक एज में तो, अर्ली वैदिक एज में तो क्या हुआ करता था? काउ से एक्सचेंज किया होता था, है ना? व्यापार वाणिज्य, मतलब जो भी चीज खरीदना हो बेचना हो उसमें काउ से एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन उसमें एक और बात थी, बाली नाम एक रेवेन्यू लिया जाता था और वो भी किसी किसी तरीके से लिया जाता था। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेड थे, मतलब बड़े बड़े व्यवसाय थे, बड़े बड़े बिजनेस थे, उसमें क्या किया जाता था? इस्तेमाल कॉइन्स का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, जो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े
भारत से कहीं अफ्रीका या फिर एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया में अगर कोई सामान पहुंचाना हो उसमें, और या फिर उसमें से खरीदना हो उन लोगों से कुछ चीजें, तो उसमें क्या हुआ करता था, जो कॉइन्स था उसका इस्तेमाल हुआ करता था। छोटे छोटे ट्रेड में तो गाय का इस्तेमाल होता था, काऊ का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन बड़े बड़े ट्रेड में क्या करता था, कॉइन्स का इस्तेमाल हुआ करता था। तो इसका सही जवाब है ए, वैदिक पीपल्स। जो वैदिक पीपल्स थे वो लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, और उसमें उन्हीं में से एग्जिस्टेंस में आया था इंडिया में। ठीक है, कॉइन्स का जो कॉइन्स मतलब इंडिया में बाकी जितने भी मानो दूसरे राज्य था, साम्राज्य था, दूसरे ऑटोमन एम्पायर हो गया या फिर ऐसे दूसरा दूसरा एम्पायर हो गया, उसमें कॉइन्स का एग्जिस्टेंस शायद हुआ करता था, लेकिन इंडिया में वैदिक एज के समय में से ही कॉइन्स का इस्तेमाल होना शुरू किया, लेकिन बड़े ट्रेडों में, छोटे ट्रेडों में नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। व्हिच वाज फेमस फॉर मेकिंग सारियोट्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। मतलब सारियोट्स मतलब रथ, जो रथ था, रथ रथ देखे ना रामायण या फिर महाभारत में जो दिखाया जाता है रथ, और रथ जो था उसमें बनाने के उस वो बनाने में किस सिटी, जो वो उनमें से 4 सिटी में से कौन ज्यादा फेमस था, वो कौन सा फेमस सिटी था जो ज्यादा अच्छा रथ बनाता था। मतलब रथ बनाने के लिए, सरितोष बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस सिटी कौन सा था? उज्जैनी, वाराणसी, प्रयाग या फिर पतलीपुत्रा। कौन था? उज्जैनी था, मतलब उज्जैन, या फिर वाराणसी था, या फिर प्रयाग या फिर पतलीपुत्रा था। कौन था? कौन सा सिटी था? वो सिटी था प्रयाग, नंबर सी। सी नंबर प्रयाग। मतलब प्रयाग जो था वो एक्चुअली सारितोष मतलब रथ बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस सिटी हुआ करता था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभार। मतलब जितने भी मैंने सिखाया है ना, इस 25 क्वेश्चन में से, इस 25 क्वेश्चन में से तो अगर वैदिक एज से अगर कोई क्वेश्चन एंशिएंट हिस्टोरी से पूछा गया अगर वैदिक एज से, तो इन 25 में से आएगा, उससे छोड़कर नहीं आएगा। ठीक है, एक आ सकता है, लेकिन वो था वो कौन सा टेक्स्ट सिस्टम था जो लेटर अर्ली वैदिक पेज में, मतलब वैदिक एज के समय में वो टैक्सेशन सिस्टम का नाम क्या था, मतलब वो टैक्स सिस्टम का नाम क्या था जिससे लोग राजा महाराजा क्या करते थे, टैक्स लिया करते थे। उसका नाम था बाली, वो था बाली। ठीक है, उसको याद रखना। मैंने वैदिक एज के चैप्टर में भी उसको पढ़ाया है। ठीक है, वो अगर देख लेंगे तो आप लोग वैदिक एज का चैप्टर, तो उसमें आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही है, सारे चैप्टर जो 25 क्वेश्चन हमने पढ़ाया, तो इनमें से ही आएगा ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, हमें थोड़ा कमेंट भी करो, क्योंकि कमेंट तो आप लोगों को आता ही नहीं है, तो कमेंट भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो जो नया है चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।